ओवरऑल जब आज इन्होंने तकरीर की तो सबसे पहले इशू जो असद उमर साहब ने उठाया वो सारा का सारा मलबा, जैसे हर कोई करता है, पिछली हुकूमतों को देकर कहा कि पिछली हुकूमत में हमें 900 अरब रुपए का खसारा दिया है बजट में। लेकिन उन्होंने फिर बाद में जितनी भी तकरीर पढ़ी, हमें एक भी ऐसा नुक्ता नज़र नहीं आया जिससे हमारा टैक्स बढ़ेगा, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ेगा, और जो ये कंसेशंस आ रहे हैं इसकी जो बजटरी इम्प्लिकेशंस हैं उसके ऊपर भी उन्होंने, या एक्सपेंडिचर पर इम्प्लिकेशंस हैं या रेवेन्यू जनरेशन पर इम्प्लिकेशंस हैं, हमें उसकी कोई भी इन्होंने बात नहीं बताई। तो ओवरऑल द फिगर्स विल नेवर मैच नाउ। दूसरा ये है कि एक इस वक्त जो बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है। अब वो ये सूटकेस खाली लेके जाते हैं, डॉलर से भर के आ जाते हैं, इमरान खान साहब कभी इधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन क्या ये मुस्तकिल हल है? इन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम ट्रेड गैप अपना बंद करेंगे, और बहुत बड़ा दावा किया कि, और ये कहा कि ये आप रिकॉर्ड कर लें कि 2023 जो इलेक्शंस होंगे तो हमें इलेक्शन खरीदने नहीं पड़ेंगे। गालिबन ये इन्होंने इम्प्लाई किया कि हमने ये इलेक्शंस खरीदे हैं या हम सिलेक्ट हुए हैं, तो ये बात मान गए। लेकिन ये है कि बहुत बड़ा दावा है। मुझे नहीं पता कि ये एक कुछ लेकिन वो वैसे पिछली हुकूमत के बजट के हवाले से ये बात कर रहे थे, कैसे क्लोज करेंगे? जी, ये असद उमर साहब जो हैं, आज जो खरीदने वाली बात की ना उन्होंने, वो पिछली हुकूमत के बजट को लेकर पिछली हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे कि वो ऐसी चीजें लेकर आ गए कि उन्हें लगा कि शायद ये इलेक्शन खरीद लेंगे, ये मुराद देकर अवाम को बजट के अंदर जो पेश किया था, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। देखिए, हो सकता है अब हम कॉन्टेक्स्ट ऐड करें। उन्होंने तो ये कहा कि हमें अगली इलेक्शन खरीदनी नहीं पड़ेगी, ये उनके लफ्ज हैं, आप फिर से सुने। तो इसका मकसद मतलब तो मैंने तो ये लिया कि आपने ये इलेक्शन आप खरीद के आए हैं, और अगर खरीद के नहीं आए तो आप सिलेक्टेड हुए हैं। इनमें से दो चीजें हैं। लेकिन बज़ाहिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें कोई दूसरा नहीं होना चाहिए कि कुछ कंसेशंस उन्होंने ज़रूर दिए हैं, लेकिन अवाम के लिए इस बजट में क्या है? अवाम पर आपने महंगाई का बम तो पहले ही गिरा दिया, आपने बिल्स भारी भरकम पहले ही गिरा दिए, आपने रुपये की डिवैल्यूएशन पहले ही कर दी, आपने 3 यू-टर्न्स IMF के ऊपर पहले ही कर दिए। तो अब इस वक्त बिल्कुल जो बिजनेसेस हैं या इकोनॉमी है ये फ्रीज हो चुकी थी, स्टैंड पहिया जाम था। अब अगर थोड़े उन्होंने कंसेशंस दिए हैं, मेरे ख्याल से ये इस वक्त बहुत अहम ज़रूरी था। लेकिन जो मेजर इशू है, जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं, वो प्रोविंसेस की जो स्पेंडिंग्स हैं। अब सिंध हुकूमत चीख रही है कि हमें 90 अरब आप हमारे जो डिविजिबल पूल का हिस्सा है आप नहीं दे रहे। ये 90 अरब अगर सिंध हुकूमत को मिलेंगे तो इनसे रोड बनेंगे, रास्ते बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कुछ कंसेशन जरूर आएंगे। प्रोविंसेस के हवाले से जो आप बात करी हैं